हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम बीपीएससी सीडीपी और पीटी का 15 मई 2022 को हुआ था, उसका बीपीएससी ने प्रोविज़नल आंसर की जारी कर दिया है। प्रोविज़नल आंसर की का मतलब यह होता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है और इसका आंसर आपने किसी ऑथेंटिक सोर्स से कुछ अलग आ रहा है, तो इस कंडीशन में उस सोर्स के साथ आप बीपीएससी के पास चैलेंज कर सकते हैं कि आपने आंसर गलत दिया है। और इसे है जो फाइनल जब पीटी की रिजल्ट दी जाती है, तो ऑथेंटिक रहने पे सुधार कर दी जाती है। तो जैसा कि आपने मिलाया होगा और आपने कई सारे यूट्यूब चैनल से भी आपने अपने आंसर्स को मिलाया होंगे एग्ज़ाम के बाद, और उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे। फिर भी उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। इस कंडीशन में अब आपके मन में ऊहा-पोह की स्थिति है कि क्या हमें सीडीपीओ मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर 67th की ओर हमें झुकना चाहिए। तो देखिए, यह आपके स्कोर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, और इसके बेस पे आप मेंस की ओर बढ़ सकते हैं और केवल पीटी की ओर बढ़ सकते हैं, या फिर दोनों को आप बैलेंस कर करके चल सकते हैं। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि काफ़ी कम कट ऑफ बतलाया जाए या काफ़ी हाई कर कर करके बतलाया जाए, है ना। चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं कुछ नतीजे पे पहुंचा हूं, जो कि आगे मैं चर्चा भी करूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका आंसर की है। आप आयोग के वेबसाइट से या फिर अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर हमसफ़र से आप इसे डाउनलोड कर कर करके आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि आखिर हमें हमारा स्कोर कितना हो कि इसके बेस पे हम सीडीपीओ मेंस के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता भी होगा कि मात्र इसमें 55 सीट्स हैं, और आयोग है जो मेंस के लिए बुलाती है लगभग 10 गुना, सीट का 10 गुना। तो इस आधार पे 550 लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन होने हैं। तो मेंस के लिए 550 लोग बुलाए जाएंगे, या हो सकता है कि क्या मीन्स कट ऑफ को एक सामंजस्य बैठाने में कुछ ज़्यादा भी लोग ले लिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में मीन्स 600 या लगभग 650 के आसपास लोग आ पाएंगे, है ना। इसका मतलब काफ़ी कम लोग दिखेंगे आपको यहाँ पे। तो अब देखा जाए, मैं चर्चा कर दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसका आपको इंतज़ार है। तो देखिए, हमने कुछ एनालाइज किया है और उसके बेस पे मैं बतला रहा हूँ। यदि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, एडमिशन के चक्कर में काफ़ी कम कट ऑफ बताकर कई लोग उसके चक्कर में एडमिशन तो ले लेते हैं, वह तैयारी में भी जोश जुनून के साथ जुट जाते हैं। अल्टीमेटली उनका पीटी यदि नहीं होता है, उसी समय वह टूट जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने टाइम एंड एनर्जी दोनों का वेस्टेज कर दिया, है ना। और फिर आगे की वह मेंस की तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसे मेंस की तैयारी करना, जो आयोग के लिए तैयारी, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो क्या सिलेक्शन है जो आपका तीनों फेज पास करने के बाद ही होने हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू। तो मेंस भी एक चरण है, लेकिन यदि पीटी आपका ना हो और मेंस की तैयारी कर रहे थे और डीमोटिवेट हो जाए, तो फिर यह गड़बड़ वाली स्थिति है। आगे आप फिर थोड़ा पढ़ना और खुद को उबार पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मेंस की तैयारी करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, यदि आप चीज़ों को बैलेंस करने की स्थिति में हो तो। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अनुमान लगाया है और इसके आधार पे मैं बात करूं नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स और क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल जो हैं उनका कट ऑफ 105 से 7 के आसपास होने को है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करूं जनरल में, तो आपका 99 से 101 के आसपास रहने को है। यही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 100 से 102 और फीमेल 95 से 97 के आसपास। इसके बाद एससी मेल और फीमेल के हिसाब से मैं बात करूं तो मेल का, या सॉरी, मीन्स मेल और फीमेल जो भी हो सकेंगे, एससी में आपका 97 से 99, और एससी में फीमेल 89 से लेकर के 91 तक के आसपास का कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए, एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना यह तो मुश्किल है। एक चीज़ और, क्या आपने अब गौर किया होगा कि कई लोग स्कोर करते हैं
लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला कर ना बोलते भाई पढ़ने वाले, है ना। एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि कई लोग सेक्रेटिव टाइप के हो गए हैं, जिनका स्कोर कम आता है तो कई सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर करके बोलते भी हैं। तो उस कंडीशन में थोड़ा अनुमान लगा पाना मीन्स किस प्रकार से साइलेंट वोटर जिस प्रकार से हैं, कई सारे स्टूडेंट्स साइलेंट स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनकी सक्सेस है जो शोर मचाती है। तो यह वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि उस प्रकार का स्टूडेंट होना भी हमें चाहिए। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ईबीसी और इनका कट ऑफ 100 से 102 जा सकता है, जबकि फीमेल का 94 से 96। वही बीसी की हम बात करें, है ना, कितना, तो 102 से 4 और फीमेल का कट ऑफ 96 से 98 के आसपास हो सकता है। इसके बाद देखिए डिसेबल में आप देख सकते हैं, यदि आपका इन सब में कैटेगरी है तो वीआई, तो इसके लिए आपका 88 से 90, डीडी के लिए आपका डिफरेंटली जो डिसेबल हैं इनके लिए तो आपका 87 से 89, ओएच के लिए आपका 90 से 92 और एमडी के लिए 60 से 65 हो सकता है। जबकि फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंडसन्स हैं तो उनके लिए 96 से 98 के आसपास यह कट ऑफ हो सकता है। यदि आप इससे 2 नंबर आगे पीछे के आसपास आप पहुंच रहे हैं, इट मीन्स आपको ऑब्वियसली मेंस की तैयारी में जुटने चाहिए। मेंस की तैयारी में इसलिए भी जुटने चाहिए क्योंकि 67th होने में थोड़ा टाइम भी है। साथ ही 67th यदि आप करते हैं मीन्स सीडीपीओ की मेंस की तैयारी करते हैं तो 67th में अल्टीमेटली काम तो आने ही है। तो कम से कम जीएस वाले पोर्शन को आप तो कॉमनली अच्छा कर ही सकते हैं। यदि आपका दोनों में ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या फिर सीडीपीओ के जितने भी ऑप्शनल्स हैं उनमें से आपने 67th में भी ले रखा है तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा ही अवसर है कि आप हैं जो मेंस की तैयारी करें। साथ साथ में 67th की भी तैयारी हो गई होगी, मीन्स हो चुकी होगी, और आपने 67th भी दिया, सीडीपीओ भी दिया, इट मीन्स पीटी का तैयारी मीन्स ठीक ठाक आपने कर ही लिया होगा। बस उसे एक नई पेस देने की ज़रूरत होगी, तो डेट आएगा तो थोड़ा अप और अपडेटेड हो जाएंगे करेंट अफेयर्स वगैरह से, और सेट वगैरह लगा कर करके खुद को और कॉन्फिडेंट एवं मजबूत बना सकेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कट ऑफ तो यही है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है और आपका स्कोर कितना आ पा रहा है। और साथ ही मैं आपके लिए कई सारी सीरीजेज़ को जल्द ही शुरू करने को हूँ। थोड़ी टाइम की किल्लत रहने के कारण से पिछले लगभग 2 सालों से मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब लगातार कंटिन्यू मीन्स काम करने की हमें भी ज़रूरत है इस जगह पे। और कई सारे जो आपको कंटेंट्स मिलने हैं, जैसे कि जीएस मेंस का आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपको कई सारा कंटेंट आपको अपने इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही और आपको क्या क्या, तो कुछ ऑप्शनल्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, कई लोगों का ऑडिटर का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी ऑडिटर, तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएंगे वो ऑप्शनल। इसके बाद आपका पीएसआईआर ऑप्शनल यदि किन्हीं का है तो वहाँ से आपको हेल्प मिलने को है। साथ ही सीडीपीओ मेंस की भी कुछ रणनीति को लेकर करके हम आएंगे, और सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल हैं तो उन्हें आप कैसे कवर करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर करके चर्चाएं जारी है, और उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने मीन्स कुछ उम्मीद जागी है या फिर आपने इस चैनल से कुछ सीखा है कभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा भी उत्साहवर्धन करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।